वेलकम क्लास 9। तो चलिए बेटा अब अपन स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज। इससे पहले अपन ने क्या किया था, थ्योरम करके देखे थे, प्रमेय करके देखे थे। ठीक है, प्रमेय नंबर 6.1। अब अपन क्या करेंगे बेटा, उसी प्रमेय पर आधारित ये आपकी प्रश्नावली, जिस प्रश्नावली को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। आया समझ में? तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? चलो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपको क्या दिया गया है बेटा, कि आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC धन कोण BOE बराबर 70 डिग्री है, तो कोण BOD 40 है, तो BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, जो भी आकृति आपके इसमें दी गई है प्रश्न में। ये देखो, तो ये रेखा कौन सी है हमारी, इस रेखा को AB बना लेंगे हम। ये बन गई A, ये बन गई B। ठीक है, फिर उसके बाद में रेखा CD बना लेंगे। ये रही रेखा CD, C और ये D, ये इस तरीके से। और क्या है, E रेखा भी है ना, E रेखा, ये बन गई E। ठीक है, और ये O बिंदु हमारा। ठीक है, चलिए उसके बाद में हमको और क्या दिया गया है, AOC और BOE मिला करके कितना है, 70 डिग्री है बेटा। ठीक है, और BOD 40 डिग्री है। वो कोण अगर ये वाला 40 डिग्री है बेटा, ठीक है, तो ये वाला भी कितना होगा, 40 ही डिग्री होगा, है ना। प्रमेय कराई गई है आपको, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, चलो ये आ गया हमारे पास में। अब हमको क्या निकालना है बेटा, हमको निकालना है कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण, है ना। चलो अब सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा, रेखा AB पर ये रही, है ना। हल करें अब इसको, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो रेखा AB पर, तो रेखा AB पर जितने भी कोण बनेंगे बेटा, ठीक है, देखिएगा, कोण AOC धन कोण COE धन कोण BOE बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 180 अंश आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, आया समझ में? अब देखो ये वाला जो कोण है ना, AOC और COE, यही बोला गया है, AOC और BOE, है ना। कोण आपका BOE, ये वाला कोण बेटा, ये देखो, ये वाला और ये वाला, इनका योग कितना दिया गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AOC धन कोण BOE धन कोण COE बराबर 180। ऐसे जमा करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये दोनों जो कोण आपको दिए गए ना बेटा, इनका योग कितना दिया गया है, 70 डिग्री दिया गया है। प्रश्न में देखिए आप, 70 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे हम 70 डिग्री लिख लेंगे। तो कोण COE बराबर 180 डिग्री, ये आ गया। अब 70 को यहाँ पहुँचाओ, तो कोण COE बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कोण COE बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया तुम्हारे पास में। कितना आ गया, 110 डिग्री, क्योंकि ये प्रश्न में दिया गया था बेटा, याद रखिएगा, ये प्रश्न में दिया गया था। ठीक है, तो पहले रेखा AB ले लिए, अब कौन सी ले लें बेटा, रेखा CD पर। तो रेखा CD पर देखो तुम्हारे कौन कौन से कोण बन रहे हैं भाई, COE बन रहा है और BOE बन रहा है, COE BOE, कोण COE इस रेखा पे देखना है, ये देखो, तो COE बन रहा है और BOE, कोण BOE ये बन रहा है। ठीक है, और कौन सा कोण बन रहा है, BOD, कोण BOD ये बन रहा है। ठीक है, और बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास में, 180 अंश होता है। ठीक है, आया समझ में? क्लियर? कितना होता है, 180 अंश होता है बेटा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास में कितना आ चुका है, BOD तो हमारे पास में 40 है कोण,
COE 110 हमने निकाल लिया और कोण BOE हमको निकालना है। ठीक है, तो BOE निकाल लो तो कैसे निकलेगा 110 डिग्री और 40 डिग्री को आप जोड़ दो तो कितना आ जाएगा बेटा, बताइए ज़रा, जोड़ने पर कितना आ जाएगा 150 डिग्री, यही आ जाएगा 150 डिग्री। दैन कोण BOE बराबर 180 डिग्री, ये आ गया। फिर उसके बाद में कोण BOE बराबर कितना आ गया बेटा, 180 में से इस 50 को माइनस कर दो तो कितना आ गया हमारे पास में 130 डिग्री बेटा। ठीक है, तो कोण BOE बराबर कितना आ गया हमारे पास, 150 है ना, यहाँ पे 130 लिख दिए थे तो 30 डिग्री आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। आया समझ में? तो देखो ध्यान से, BOE हमको निकालने को बोला था, हमने BOE निकाल दिया। देखो यही बोला था क्वेश्चन में BOE। अच्छा, अब COE बोला था तो बेटा ये वो COE नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है प्रतिवर्ती कोण निकालना है COE का, मतलब इस वाले कोण का प्रतिवर्ती। ठीक है, ये वाला कोण निकालना है। ये देखो ये रहेगा प्रतिवर्ती कोण, इसको हम बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। ये देखो ये रहा तुम्हारे पास में COE, तो इसका ये प्रतिवर्ती कोण, याद आया आप लोगों को, ये है प्रतिवर्ती कोण, इसको हम निकालेंगे। तो प्रतिवर्ती कोण को कैसे निकालेंगे बेटा, ये जितना कोण यहाँ पे बन रहा है 110 डिग्री बन रहा है ये, तो 360 में से 110 को माइनस कर दो तो प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 डिग्री में से 110 डिग्री को माइनस कर दो बेटा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 250 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, कोण COE, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर? तो किस तरीके से हमने निकाला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? चलो नोट कर लो इसको, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिए क्या इसको नोट, बढ़े आगे। चलो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अब। और बेटा आप लोग होमवर्क करके नहीं दिखा रहे, याद रखिएगा, बनेगा नहीं फिर, ना आप लोग होमवर्क कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको डेली करो, जब तक डेली नहीं करोगे तब तक के मैथ्स नहीं बनेगी, एक बात ध्यान रखना। फिर बोलोगे कि हमसे मैथ्स नहीं बन रही है, जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कहाँ से बनेगी। घर पे भी पढ़ाई करिए, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? एक भी बच्चा मेरे को सॉल्व करके नहीं दिखाता क्वेश्चन, तो कैसे सीखोगे बेटा? ऐसे थोड़ी सीखी जाती है मैथ्स, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक के बनेगा नहीं। याद रखिएगा, मैथ्स का एक ही मूल मंत्र है बेटा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपसे बनेगा मैथ्स। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको ये दे दिया गया है, ये वाला कोण A, ये B और ये C, ये दे दिया गया है। ठीक है, आया समझ में? तो और हमको क्या है दिया है, और ये दे दिया गया कि A अनुपात B बराबर 2:3, मतलब कि A हमारा 2 है और ये 3, अनुपात है ये। ठीक है, और हमसे क्या बोला गया है, कोण C निकालना है हमको। क्या निकालना है? कोण C निकालना है। ठीक है, ये वाला कोण हमको निकालना है। ठीक है, चलो तो अब अपन देखते हैं ध्यान से यहाँ पे कि किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम बेटा समझिएगा। ठीक है, दिया है A अनुपात B बराबर 2:3। ठीक है, तो ये दिया गया है हमको। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, माना एक उभयनिष्ठ हम क्या लेंगे बेटा, अनुपात लेंगे। माना x कोई
उभयनिष्ठ क्या है, अनुपात है। क्यों लिया ये इसलिए लिया बेटा हमने, ठीक है, क्योंकि हमको नहीं पता ना कि ये एग्जैक्टली कितना होगा, तो एक हम कॉमन अनुपात मान लेंगे और उस कॉमन अनुपात का मल्टीप्लाई इन दोनों से हो जाएगा, ठीक है, गुणा हो जाएगा, इसलिए लिया गया। x कोई उभयनिष्ठ अनुपात है तब तो 2x धन 3x ये आ जाएगा हमारे पास में। इस तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब कि a बराबर हम ऐसे कर सकते हैं 2x और b बराबर 3x, इस तरीके से कर सकते हैं। अब रेखा एक्स वाई पर देखो जरा कितने कोण बन रहे हैं। रेखा एक्स वाई पर तो एक तो ये बन रहा है b प्लस a प्लस, और ये 90 डिग्री का कोण है बेटा। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री बराबर 180, ठीक है। चलो अब इधर देखो b की जगह पे हम कितना रख सकते हैं 3x, और a की जगह पे 2x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है बेटा। 3 और 2 5x, 90 को वहाँ पहुँचाओ तो कितना आ जाएगा 180 में से 90 को माइनस करो तो 5x बराबर 90, तो कितना हो जाएगा 90 ही आएगा, है ना। अब इधर देखो तो x बराबर 5 को इसके बटे में ले आओ, 90, ये 900 नहीं लिखा है 90 डिग्री लिखा है, नहीं तो 9 से ही लिख लिए पता चला। तो 90 डिग्री बटा 5 तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 18 पंजे 90 होता है बेटा। तो x बराबर 18 डिग्री आ गया, ठीक है। तो a बराबर 2x था, तो a बराबर x जहाँ था वहाँ 18 रख दो, तो ये तुमने रख दिया, तो a बराबर 36 डिग्री आ गया। फिर b बराबर कितना आ जाएगा 18 तिया 54, 3 गुणा 18 डिग्री, तो कितना आ जाएगा a बराबर 54 डिग्री, कितना आ गया 54 डिग्री। तो a और b निकल गया, ये देखो ये कितना आ गया 54 डिग्री, ठीक है। ये अब देखो ध्यान से, हमसे ये पूछा है c, तो अब हम c निकाल लें। कैसे निकालेंगे? रेखा mn पर, रेखा mn पर, तो ये दिख रहा है रेखा m और n पे क्या क्या बन रहा है, b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, ठीक है। तो b का मान अब भी निकाल लिया तुमने 54 डिग्री प्लस c, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इस 54 को यहाँ लेके चले जाओ तो c बराबर 180 माइनस 54 डिग्री, तो c बराबर कितना आ जाएगा 126 डिग्री। ये तुम्हारा आंसर आ गया। आया समझ में? इस तरीके से आंसर निकालना है बेटा, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से हमको ये काम करना है। कुछ नहीं किया हमने बेटा, पहले b और a दिया गया था और यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का, क्योंकि देखो लंबवत रेखा है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो हमको ये कोण तो पता है 90, और इनका सिर्फ अनुपात पता था हमको। क्या पता था? सिर्फ अनुपात पता था। तो हमने एक उभयनिष्ठ अनुपात लिया 3x और 2x। क्या होता है कि उस जो हमने उभयनिष्ठ अनुपात लिया बेटा, उसका मल्टीप्लाई इन दोनों अनुपात से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया, तो 3x आ गया और 2x आ गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि यार इस रेखा पर, xy रेखा पर कितना आ जाएगा कोण, तीनों जितने भी कोण बनते हैं उन सब का योग कितना होता है 180 के बराबर होता है। जितनी भी रेखाएं आप अंतरित करोगे बेटा तो उन सब का योग 180 के बराबर आएगा। तो हमने वही काम किया, ये देखो। तो यहाँ से हुआ ये कि हमको b और a की वैल्यू मिल गई, जिसमें m और n में जो ये b कोण बन रहा है, b और c बन रहा है, तो b की वैल्यू आ गई, c की हम निकाल सकते थे। तो ये देखो ये हमने निकाल लिया, b प्लस c बराबर 180 था ना। ये देखो ध्यान से, ये ऐसा था, ये रेखा तुम्हारी m और n थी, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से ये बना है, तो एक कोण ये बन गया b, और ये था तुम्हारे पास में c, तो b प्लस c बराबर 180 था ना। तो b की वैल्यू तुमने निकाल लिए थे बेटे 54 डिग्री, तो इसको माइनस कर दिए इससे, तो आ गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है, क्लियर। नोट कर लीजिए, फिर अगली क्लास में देखेंगे अपन अगले क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा।